Good morning, my dear students. How are you? Fine? Good. आज हम आपकी हिंदी ग्रामर की बुक का चैप्टर 23 करेंगे। चैप्टर 23 में क्या दिया हुआ है? श्रुत भाव ग्रहण। श्रुत भाव ग्रहण का मतलब क्या होता है? श्रुत भाव का अर्थ है सुने हुए विचार। श्रुत मतलब सुनना, भाव मतलब विचार, सुने हुए विचार। और ग्रहण, ग्रहण का अर्थ होता है समझना। ग्रहण करेंगे ना हम किसी भी चीज को, समझेंगे तभी ग्रहण कर पाएंगे ना। अतः श्रुतभाव ग्रहण का अर्थ होता है सुनकर भाव ग्रहण करना और उसका अर्थ समझकर उस पर विचार विमर्श करना। यह एक ऐसा भाषा कौशल है जिससे छात्रों में एकाग्रता का विकास होता है और ध्यानपूर्वक सुनने की आदत होती है। एकाग्रता का विकास होना मतलब कंसंट्रेशन उनका बढ़ता है, तभी जब हम ध्यान से सुनेंगे तब हम ना उसका आंसर दे पाएंगे। इस कौशल के विकास के लिए कोई कहानी या गद्यांश सुनाया जाता है और उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। श्रुत भाव ग्रहण को आप उस हिसाब से समझ सकते हैं जैसे आपकी बुक में आता है ना, आपके क्वेश्चन पेपर में अपठित गद्यांश आते हैं। एक आपको कुछ पैसेज दे दिया, चाहे वो गद्यांश हो चाहे वो पद्यांश हो, उसको आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। जब आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तब हम उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन के आंसर आप तभी दे पाएंगे। समझ में आ गया सभी को? अब देखिए जैसे दिया हुआ है इसमें, इस कहानी को ध्यान से सुने, प्रश्नों के सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाएं। एक तालाब था। तालाब, अब ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है? फिर मैं क्वेश्चन करूंगी, ध्यान से सुनिएगा, कोई चीटिंग नहीं करेगा। एक तालाब था। तालाब के किनारे एक खरगोश रहता था परिवार सहित। एक दिन खरगोश के माता पिता दूर गाजरों के खेत में गए। छोटा खरगोश घर पर ही रह गया। बिल से बाहर आकर उसने तालाब में तैरती हुई बतखों को देखा। नन्हे खरगोश ने सोचा मैं भी तैरूंगा, तैरने में बड़ा मजा आएगा। वह तालाब में कूद पड़ा। उसे तैरना नहीं आता था। वह डूबने लगा अचानक से। बतखों ने उसे डूबते हुए देखा। वे तेजी से तैरती हुई आईं। उन्होंने छोटे खरगोश को पानी से बाहर निकाल लिया। बड़ी बतख ने पूछा क्या तुम्हें तैरना आता है? नहीं, छोटे खरगोश ने क्या कह दिया? नहीं। बतख ने समझाया जिस काम का अभ्यास ना हो उसे नहीं करना चाहिए। तो आपको समझ में आया ना इसको श्रुत भाव ग्रहण क्यों कहा गया है? सुनकर समझकर, जैसे मैंने आपको स्टोरी जैसे सुनाई। अब जिसने ध्यान से सुना होगा, मैं जो भी क्वेश्चन करूंगी वो उसके आंसर दे पाएंगे, और जिसने ध्यान से नहीं सुना होगा वो आंसर नहीं दे पाएंगे। देखिए खरगोश का परिवार कहाँ रहता था, यदि मैं पूछूं तो आप बता दोगे कि तालाब के किनारे रहता था, है ना? खरगोश के माता पिता कहाँ गए थे? कहाँ गए थे उसके माता पिता? गाजरों के खेत में गए थे ना। तालाब में कौन तैर रहा था? बतख तैर रही थी ना खूब सारी। छोटे खरगोश को पानी से बाहर निकाला, किसने निकाला था? बतख ने निकाला था। और छोटे खरगोश को किसने समझाया था? लास्ट में बताया है ना कि सबसे बड़ी बतख ने उसको समझाया था कि जिस कार्य का अभ्यास ना हो उसे नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया आप लोगों को? तो इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको श्रुत भाव ग्रहण क्या होता है इसको अच्छे से पढ़ के समझना है, उसकी डेफिनेशन को अच्छे से जैसे आई एग्ज़ाम में तो आप लिख सको, और यदि उससे रिलेटेड आपको पैसेज आएंगे तो पैसेज के आपको आंसर लिखने होंगे। इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के समझिए। और एक और पैसेज दिया हुआ है, उस पैसेज को पढ़िए, समझिए और उसके आंसर टिक करिए। नहीं बनता तो आप मुझसे पूछिएगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी उसके बारे में। ओके, थैंक यू।